हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल ज़ीरो टू कॉमर्स में। तो आज हम सीखेंगे कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं। साझेदारी संलेख का अभाव यानी कमी, अभाव का मतलब होता है कमी। तो अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो क्या क्या नियम हैं जो लागू होंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सभी पार्टनर्स में बराबर बांटा जाएगा। जब हम कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं उसमें दो या दो से अधिक जितने भी व्यक्ति होते हैं सब अलग अलग कैपिटल यानी पूंजी लगाते हैं व्यापार को शुरू करने के लिए। तो उसमें कोई ज़्यादा भी लगा सकता है और कोई कम भी लगा सकता है। तो अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और फिर जब वो बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है आपका और आपको प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सभी पार्टनर्स में बराबर बांट दिया जाएगा अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो आप प्रॉफिट या लॉस को उसी के अकॉर्डिंग बांटेंगे जो आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पूंजी पर ब्याज होता है वो फर्म पार्टनर्स को देती है, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो किसी फर्म को स्टार्ट करने के लिए उसमें पूंजी लगाते हैं। तो उस पर जो ब्याज होता है वो फर्म देती है पार्टनर्स को। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं मिलेगा। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कोई पार्टनर होता है और वो फर्म में से कुछ पैसा निकाल लेता है तो वो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देता है ड्राइंग पर। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का जो लोन है, जो पार्टनर्स के लोन पर जो इंटरेस्ट है वो आपको 6% पर एनम लगाया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई होगी तो वही लगाया जाएगा जो आपने उसके अंदर डिसाइड किया है। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो 6% पर एनम यानी साल का पूरा 6% लगेगा। फिफ्थ पॉइंट है सैलरी, बोनस, कमीशन। जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके अंदर तो उनका शेयर होता ही है। लेकिन अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है या कोई अच्छा वर्क करता है तो उसके बदले उनको सैलरी, बोनस, कमीशन जो दिया जाता है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो अगर आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है जिसकी आपको सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर डीड नहीं बनाई है तो सैलरी, बोनस, कमीशन भी आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर हम नहीं बनाते हैं तो क्या क्या नियम लागू होंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता जिसे हम कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले इसकी प्रकृति यानी इसका नेचर पता होना चाहिए। इसका नेचर होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स है आप सब जानते हैं कि जितने भी लॉसेस होते हैं वो डेबिट में आते हैं और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सब क्रेडिट में लिखे जाते हैं। तो ये हमारे अकाउंट्स की दो साइड होंगी, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं वो हम फर्म के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा जो ये अकाउंट है इसके अंदर दो साइड हैं, ये डेबिट हो गई और ये क्रेडिट हो गई। लेकिन इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि 2 में तो नेट लॉस आएगा और बाय में नेट प्रॉफिट आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट में तो जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब डेबिट में और प्रॉफिट क्रेडिट में आते हैं। लेकिन किसके प्रॉफिट पर अगर हम यहाँ बात करेंगे तो दो जगह के प्रॉफिट हो जाएंगे, पार्टनर्स का प्रॉफिट या फिर फर्म का प्रॉफिट। तो याद रखेंगे जो ये हमारा अकाउंट बन रहा है वो फर्म के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो फर्म के जितने भी लॉस होंगे वो 2 में आएंगे और फर्म के जितने भी प्रॉफिट होंगे वो बाय में आएंगे। तो इसके अंदर अगर फर्म को पहले से कोई लॉस है तो वो लॉस होगा तो वो 2 में लिखा जाएगा, और अगर कोई प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा नेट प्रॉफिट के नाम से वो बाय में लिख दिया जाएगा। उसके बाद डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये फर्म के लिए लॉस होता है। क्यों? क्योंकि फर्म के अंदर कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई है और फर्म को ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये देना पड़ता है। फर्म के पास से पैसा जाता है, जब फर्म के पास से पैसा जाता है तो वो लॉस होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में आएगा। 2 सैलरी, बोनस, कमीशन, ये भी फर्म पार्टनर्स को देगी अपने पास से, तो ये भी एक लॉस हुआ तो ये भी 2 में आएगा। जनरल रिजर्व ये भी 2 में आएगा। और उसके बाद बाय में आपको ध्यान रखना है, एक तो नेट प्रॉफिट आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
क्योंकि जब कोई पार्टनर फर्म में से कुछ पैसा निकालता है तो वो फर्म को उस निकाले गए पैसे पर ब्याज देता है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर फर्म के पास पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा, इसलिए ये प्रॉफिट हुआ। लास्ट में फिर आपको क्या करना है, दोनों साइड का आपको करना है टोटल। जब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद अगर आपकी ये साइड यानी जो आपकी क्रेडिट वाली साइड है ये ज़्यादा आती है और डेबिट वाली साइड का टोटल कम आता है, तो दोनों को एक दूसरे में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम 2 में लिखेंगे। अगर ये साइड कम होती है तो 2 में लिखेंगे, और अगर ये साइड कम होती है तो हम उसको बाय में लिखेंगे। जब हम 2 में लिखेंगे तो वो 2 पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे, और जितने भी पार्टनर होंगे ABCD जितने भी, उन पार्टनर्स के अंदर वो प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। और उस प्रॉफिट को बांटने से पहले आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि जिन पार्टनर्स ने ये पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, क्या उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई है। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी तो उस प्रॉफिट को बांटने के लिए आपको रेशो दिया गया होगा, और अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होगी तो आप उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट देंगे। इस साइड में प्रॉफिट होता है और इस साइड में लॉस होता है। तो इस तरह से लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। ये उसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे और किस तरह से वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ये जो लाभ हानि नियोजन खाता होता है, इसका पर्पस ही यही होता है कि पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट कैसे बांटा जाए। उस प्रॉफिट को बांटने के लिए ही ये लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।